नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 चैनल जीके जी सर में। आज से हम सीटेट का कोर्स या फिर स्टेट टैट का कोर्स, कोई भी स्टेट टैट हो, यूपी टैट हो, बिहार टैट हो, उत्तराखंड टैट हो, कोई भी टैट हो, उसके लिए गणित का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में जो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं वो सरलीकरण से कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से कर रहे हैं, क्योंकि गणित में जितना भी पेपर बनता है उसमें 80% आपका सरलीकरण करने के लिए जो जो यूज होता है वही वहाँ पे यूज होता है। तो सरलीकरण के लिए हमें कुछ एडिशनल चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा जिसके बाद ही आप सरलीकरण कर पाओगे। तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं के बारे में, तो उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, डिवीजन करना। तो हम ये सीखेंगे एक अपर लेवल पे। इसके बाद क्या आ जाता है? फ्रैक्शंस आ जाते हैं। तो फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। फिर आ जाता है दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हम देखेंगे कि कैसे गुणा होती है। अगर किसी डिजिट के पीछे 3 डेसिमल है और किसी के पीछे 2 डेसिमल, 2 प्लेस डेसिमल है, तो उसका हम कैसे गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो एक साइड तो ये हो जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इनके हो जाते हैं, फ्रैक्शन के, डेसिमल सिस्टम के, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक अपना चैप्टर होता है। इसके बाद जो गणित में आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या आ जाता है? इंडाइसिस, मतलब कि एक्सपोनेंट एंड पावर निकालना, मतलब घात और घातांक निकालना किसी भी चीज़ का। उसके बाद उसी से रिलेटेड आगे चल के जो चैप्टर बन जाता है वो क्या हो जाता है? रूट या मूल निकालना किसी का, क्यूब रूट निकालना या फिर स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल या फिर घनमूल निकालना। ये हम सीखने वाले हैं एक एडवांस लेवल पे। तो इसके बाद हम सीखेंगे वी बोर्डमास का नियम कैसे लगाया जाता है। वी बोर्डमास, वी से वर्नाकुलर हो जाता है, बी से ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो ये हमें कैसे लगाना है? जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है, उसके अंदर भी ब्रैकेट होता है, फिर उस नंबर के ऊपर क्या हो जाता है? बार आ जाता है, वर्नाकुलर आ जाता है, तो उसे हम सीखेंगे उसका सीक्वेंस कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि LHS एंड RHS की क्या भूमिका होती है। जैसे कि अगर मैं किसी प्लस की संख्या को बराबर से दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, तो वो क्या है? प्लस का माइनस में बदल जाता है, माइनस का प्लस में बदल जाता है। इस तरह से अगर गुणा में है तो भाग में बदल जाता है, भाग में मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो ये कैसे कैसे इनका कन्वर्जन होता है, ये हम सीखेंगे LHS RHS में। उसके बाद फिर हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप फिर तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पावर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये सब आ जाता है। उसके बाद रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, ये भी आपको आ ही गया। उसके बाद डेसिमल सिस्टम, दशमलव का कोई है तो उसे भी टैगल करना आपको आ ही जाएगा। बोर्ड मास का नियम कैसे हमें फॉलो करना है सबसे आखिरी में, वो आपको आ जाता है। उसके बाद ही आप सरलीकरण कर पाओगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है वो होने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एडिशन। तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारा होने वाला है वो होने वाला है एडिशन। अगर मैं कहूँ एडिशन छोटे लेवल पे तो आपसे आता होगा। अगर मैं कहूँ ये किसका फॉर्मूला है? n+1, ये प्रथम इवन नंबर निकालने का है, सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है ये। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं कहूँ प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का मूल क्या होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम क्या होगा, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, तो वो निकालना सीखना पड़ेगा आपको। अगर मैं कहूँ प्रथम 10 नेचुरल नंबर का आपको निकालना है, वर्गों का मूल निकालना है, तो वर्गों का मूल का क्या फॉर्मूला हो जाता है? ये हो जाता है n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6। तो ये सब सीखने वाले हैं एक एडवांस लेवल पे। इस पे क्या है? डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। अभी तक कम से कम भी 5-6 बार इस पे सवाल आए हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के साथ, एडिशन के साथ। उसके बाद हम बारी बारी से सारे चैप्टर करेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो कि कम से कम भी 5 नंबर की आ सकती है, या फिर आपको किसी ना किसी चैप्टर में आपको हेल्प करेगी ही करेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।